देश में एक बार फिर से लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं। सत्ता पक्ष जहां इस बार 400 से ज्यादा सीटें जीतने का दावा कर रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में लगातार तीसरी बार सरकार बनाने का दावा कर रहा है, वही तमाम जगहों पर उसे विपक्ष से कड़ी चुनौती मिलती दिखाई दे रही है। लेकिन जो जनता है, जो वोटर है, उसका मूड क्या है, जो सियासी माहौल है, सियासी माहौल क्या है, ये जानने के लिए हम इस वक्त मौजूद हैं वंदे भारत ट्रेन में। और ये ट्रेन अब प्रयागराज के रास्ते पर है और कुछ ही देर में प्रयागराज पहुंच जाएगी। यहाँ पर हमारे साथ तमाम मुसाफिर हैं जो इस ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं। और आज बता दें कि इन मुसाफिरों को विशेष तौर पर केंद्र सरकार की तरफ से मुफ्त में सफ़र कराया जा रहा है। तो तमाम लोग हैं, उनसे बात करते हैं। आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम आलोक कुमार शर्मा है। आलोक जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि चुनाव बिगुल एक तरीके से बज गया है, जो है वो क्या माहौल नज़र आ रहा है आपको? जी, माहौल तो ज़बरदस्त नज़र आ रहा है। ज़्यादातर युवाओं में इस सरकार को लेके काफ़ी जोश है और जिस तरीके से प्रगति की है और विगत 9 सालों से कि लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में आगे आने वाले समय में बहुत अच्छा विकास होगा। मतलब आपको ये लग रहा है कि जो मौजूदा सरकार है वही आगे भी रिपीट होगी, मतलब हैट्रिक होगी? जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है क्योंकि लोगों को काम के प्रति रुझान है और वो उनको दिख रहा है, तो निश्चित तौर से ये सरकार इस बार भी आएगी। तो आपका क्या नाम है? जी, विनोद कुमार कुशवाहा। विनोद जी, ये बताइए क्या सियासी माहौल नज़र आ रहा है? सियासी माहौल तो देखिए, भाजपा को थोड़ा कड़ी चुनौती दक्षिण भारत की ओर से तो दिख रहा है और उत्तर भारत में जो यूपी, बिहार, राजस्थान, एमपी का है उसमें तो कुछ उनको प्लस पॉइंट दिख रहा है। अब हम लोग बहुत ज़्यादा खुल के नहीं बोल सकते चूँकि राजकीय कर्मचारी हैं, तो सरकार के बहुत पक्ष विपक्ष में नहीं कह सकते, लेकिन सरकार की जो भी वर्तमान नीतियां हैं वो लोक हित में और जन कल्याण हित में ज़्यादा काम कर रही है। वही हमें जानना है कि आखिरकार जो मुद्दे हैं, मुद्दे क्या हैं, किन मुद्दों पर इस बार आप लोग वोट करेंगे? देखिए, हम लोग जो सरकार से अपेक्षा कर रहे हैं, देखिए हम सरकारी कर्मचारी हैं तो हमारी अपेक्षा भी सरकार से पुरानी पेंशन को लेकर के है और हम लोगों ने कई बार जो है मांग भी किया, दिल्ली में भी जा कर के कई बार धरना प्रदर्शन हुआ और शाखा स्तर पर भी किया। तो पुरानी पेंशन की मांग सरकारी कर्मचारियों के लिए अहम है और हम लोग पहले पुरानी पेंशन को भी वरीयता देंगे और जन कल्याण। बिल्कुल, जो पुरानी पेंशन है उसको बहाल किए जाने की मांग को लेकर जो सरकारी कर्मचारी हैं उनके बीच एक बड़ा मुद्दा है। कई और लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं। थोड़ा सा आगे आ जाइए। आप, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रदीप पंडित है। पंडित जी, बताइए क्या माहौल नजर आ रहा है इस बार? माहौल तो पक्ष में ही नजर आ रहा है। किसके? जो मौजूदा गवर्नमेंट, जो मौजूदा सरकार है। अच्छा, क्यों नजर आ रहा है इस तरीके की बात क्यों कही जा रही है कि इस बार तीसरी बार सरकार बनने जा रही है और इस बार रिकॉर्ड टूटेगा, 400 की संख्या पार होगी? कुछ ऐसे मुद्दे हैं कि जिसमें प्लस पॉइंट जो है उनको जा रहे हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि राम लला के मंदिर का भव्य लोकार्पण हो चुका है, प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है, रोजाना लाखों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने जा रहे हैं। राम मंदिर कितना बड़ा फैक्टर है? राम मंदिर हमारे सनातन का बहुत बड़ा एक तरह से प्रतीक है और जो वहाँ जाता है तो एक बार उसको कुछ महसूस होता है, अलग महसूस होता है। और बाकी तो जो काम इन्होंने किए हैं, चाहे राम मंदिर हो, चाहे काशी विश्वनाथ मंदिर हो, या चाहे रोडें हों, चाहे ट्रेन हो, आज जिस ट्रेन में हम लोग बैठे हुए हैं वो ट्रेन मॉडर्न डिजाइन और एक तरह से आधुनिक स्पीड से चल रही है, तो उसको देखने मतलब से विकास एक बड़ा मुद्दा है, आप कह रहे हैं कि, और आप मानते हैं कि विकास हुआ है? हाँ, विकास हुआ है। ये तो 9 साल में आप भी मानते हैं कि विकास हुआ है? बिल्कुल हो रहा है और आगे भी होगा। मैं बनारस का हूँ। अच्छा। तो बनारस में मैं देख रहा हूँ मोदी जी के कार्यकाल में, मतलब जो वहाँ पे विकास हुआ है वो शायद पिछले गवर्नमेंट में नहीं हुआ है और मुझे तो लग रहा है कि इस बार भी भगवा ही रहेगा। भगवा लहराएगा? बिल्कुल लहराएगा। 400 पार होगी? 400 पार बिल्कुल होंगे और
यही टारगेट रहा तो मैं समझता हूँ कि काफी हद तक जो है 450 पार भी होगा। मतलब आप तो भाजपा नेताओं से भी आगे निकल गए हैं। तो हमारी ट्रेन लगातार आगे बढ़ती जा रही है और कुंडा के करीब पहुंचने वाली है। तमाम इसमें जो युवा हैं वो भी यहाँ पर हमारे साथ हैं जो है उनसे बात कर लेते हैं। आप बताइए क्या नाम है आपका? जी मेरा सौरभ पाल नाम है। सौरभ, ये बताइए आप तो युवा हैं, पहली बार वोट डालेंगे इस बार? जी क्या कुछ सोच रखा है? जी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है और सरकार के कामों से हम खुश हैं। सरकार के काम से खुश हैं आप? जी। तो वोट किसको देंगे? मोदी जी को ही देंगे। मोदी जी को। कौन सा काम है जो सबसे अच्छा लगता है? बहुत काम किए इन्होंने, विकास का काम किया है, जैसे वंदे भारत ट्रेन, और वो अभी तो मुझे याद नहीं है फिलहाल। लेकिन आप लोग युवा हैं, रोजगार को लेकर सवाल उठते हैं, लगता है कि रोजगार की संख्या बढ़नी चाहिए, ये एक बड़ा मुद्दा बनेगा कि नहीं? बनेगा, क्योंकि जो रोजगार के लिए बहुत ही मांग है, गरीब जो है मांगेंगे, इसलिए रोजगार चाहिए आपको। इसलिए मोदी जी सही रहेंगे, देंगे। वो से राम मंदिर बना है तो रोजगार भी देंगे। युवा चाहते हैं कि रोजगार मिलना चाहिए। आप आगे आ जाइए जरा। क्या नाम है आपका? जी सर, मेरा नाम शिवांश भारद्वाज है हाँ, हाँ। और मैं गवर्नमेंट ITI नैनी का छात्र हूँ। अच्छा जी सर। दाढ़ी बड़ी अच्छी रखी है आपने। नहीं सर, दाढ़ी नहीं सर। क्या सियासी माहौल नजर आ रहा है आपको? सियासी माहौल क्या सर, बीजेपी अभी तक है और वही आगे भी रहेगी। और उसका जो काम कर रहे हैं वो मोदी जी, उनके नेतृत्व में जो उनके बीजेपी के सारे नेता लोग काम कर रहे हैं, उनके काम से हम लोग सर बहुत खुश हैं और हमारे देश का बहुत विकास हुआ है। आज वंदे आप भारत। सहमत हैं इनसे? जी 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 क्या काम किया है लगता है? सर जो है बहुत ढेर सारा काम के, जैसे रेलवे को जो है ये मतलब ये जो पुरानी रेलवे को जो है ये मतलब आधुनिक रेलवे में जो है बदल दी है। सर बहुत से काम है जिनको गिनवाए तो बहुत काम है सर। जैसे जम्मू कश्मीर पीछे से आपके कई साथी हैं जो कि आगे आना चाह रहे हैं। बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनदीप कुमार है। क्या खा रहा? पान खाया हुआ है क्या? नहीं नहीं, ऐसे ही होठ लाल है लेकिन। होठ लाल है। हाँ, हाँ। और क्या माहौल नजर आ रहा है? माहौल तो बिल्कुल देख रहे हैं, साफ सुथरा दिख रहा है, स्वच्छ भारत है। हाँ। अपना देख रहे हैं कि भविष्य कितना उज्जवल हो रहा है। मतलब तीसरी बार मोदी सरकार? तीसरी बार भी हो सकता है मोदी सरकार का। पूरा 400 पार दिख रहे हैं आपको, 450 हो रहे हैं। 400 से 450 सीधे? 450। आप क्या मानते हैं? बढ़िया है, सब सही, क्या बढ़िया है? सब सही चल रहा है जो चल रहा है। विपक्ष कहीं नजर आ रहा है? वैसे कहीं भी दिख तो नहीं रहे हैं, कहीं दिख नहीं रहे हैं। अभी कहीं मिले भी नहीं। तो वंदे भारत ट्रेन में हम लगातार सफर कर रहे हैं। तमाम मुसाफिरों से हमने बातचीत की। ज्यादातर लोगों का ये कहना है कि वो विकास के मुद्दे पर वोट करेंगे। जो मौजूदा सरकार है उसके कामकाज से लोग खुश नजर आ रहे हैं और उसे एक और मौका देना चाहते हैं। हालांकि कुछ ऐसे लोग भी हैं जो सहमत नहीं हैं, वो चाहते हैं कि बदलाव होना चाहिए। लेकिन जो मेजॉरिटी है, मेजॉरिटी में लोग सरकार के कामकाज से खुश हैं और उनका ये मानना है कि नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार सरकार बनाने में कामयाब होगी। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।